सो नाउ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, अब देखिए 2 मई को यहाँ पर नंबर्स आने वाले हैं और बैंकिंग के नंबर आपके सामने आए रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से नंबर जो है वो आ रहे हैं बाकी प्राइवेट बैंकिंग के। ऐसे में साउथ इंडियन बैंक के अंदर Q4 के अंदर क्या होने वाला है, नेट एनपीए की जो स्थिति है वो क्या रहने वाली है, इन सभी पॉइंट पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे और एक प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि साउथ इंडियन बैंक का रिजल्ट आने कैसे वाला है। तो अभी तक की बात करें Q4 की, तो ज़्यादातर बैंक जो है वो मिक्स रिजल्ट आपके सामने पेश की। आप बात करें साउथ इंडियन बैंक की, तो यहाँ पर जो है एक ही सबसे बड़ी बात है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक में सेम प्रॉब्लम चल रही है। वहाँ कोई ग्रोथ अपने को आती नहीं देखने को मिल रही। HDFC बैंक भी आप देखेंगे तो कई अलग दिक्कतों से गुजर रहा है। आप देखेंगे ICICI बैंक के मिक्स नंबर आए, बट ICICI बैंक का स्टॉक जो है वो आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ इतना ही है, स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, नंबर्स उस तरीके के नहीं आए। बट अगर आप देखें थोड़ा सा और आगे बढ़कर, तो एक्सिस बैंक की कहीं ना कहीं स्थिति सुधर रही है। बाकी अगर आप देखेंगे तो एक लार्ज नंबर ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मिक्सअप है वो एक अच्छे रिजल्ट, एक अच्छी ग्रोथ नहीं ला पा रहे हैं। सीधी सी बात, एक मोटी बात अगर करें तो यहाँ पर एक और बैंक फोकस में रहेगी, बंधन बैंक। क्योंकि अगर आप बात करें बंधन बैंक के असेट्स, तो आपके असेट और बंधन बैंक के असेट्स आसपास है और असेट क्वालिटी भी जो है वो एकदम मैच करती है थोड़ा बहुत। अब थोड़ी सी एक घुमाव वाली बात है, वो मैं एक जो आपके सामने जो एक्सप्लेन है वो करूँगा। बट अगर आप देखें तो लोगों का मानना है, थक जाते हैं लोग एक्चुअल में। आपके कमेंट मैंने देखे, थक जाते हो आप बेमतलब में। आप देखेंगे तो 15 रुपये से हम इसको कवर कर रहे हैं, 15 से ये 37 का हुआ, एक रिटर्न बना या नहीं बना। अब ये क्या, ये स्टॉक भागता ही रहेगा। बैंकिंग के अंदर ना ये नहीं होता। बैंकिंग स्टॉक्स बिल्कुल अलग हैं, विपरीत हैं, आप कह सकते हैं अपोजिट हैं एकदम। वो जो नॉर्मल स्टॉक्स आपको ना लगातार 5-5% के सर्किट लगते हुए दिखते हैं ना, यहाँ पर नहीं होता, चाहे जितना अच्छा बैंक बना। ये एक सबसे बड़ी बात, सो दैट इसको मानना पड़ेगा। बट एक बड़ी बैंक, एक IDFC बैंक बनने के लिए भी साउथ इंडियन बैंक को क्या चाहिए होगा वो आज हम बात करेंगे। लेकिन नंबर्स क्या इतने अच्छे आने वाले हैं कि यहाँ पर 37 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस हो जाए। हाँ, अगर आप असेट के फ्रंट पर बात करें, असेट क्वालिटी के फ्रंट पर बात करें, तो नंबर से जो ओवरऑल है पूरे साल के वो काफ़ी अच्छे आने वाले हैं पिछले साल के कंपैरिजन। अगर आप देखें तो मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, सबसे पहली बात आपको ये नोट कर लेनी है कि इस स्टॉक के अंदर अगर आप वैल्यूएशन को लेकर चिंता कर रहे हैं तो वैल्यूएशन को लेकर चिंता मत करिए। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया बात नहीं होगी। आप देखेंगे तो चाहे प्राइस टू बुक वैल्यू पर चले जाइए, ये 1 के बिलो यहाँ पर काम करे, 0.94 टाइम अपने बुक वैल्यू के चल रहा है। बुक वैल्यू आपकी 31 एक्चुअल में 31.40 के अराउंड है। आफ्टर आपका जो शेयर इशू करे थे, राइट इशू आया था, उसके बाद बुक वैल्यू थोड़ी सी चेंज हुई है। ठीक है, उस हिसाब से आप देखेंगे तो थोड़ा सा नंबर भी चेंज हुए। जैसे कि पी रेशियो 7.21 है, आपके सामने 6 का पी रेशियो था। हालांकि थोड़ा सा बढ़ गया स्टॉक, अब जो है वो 31 के लेवल पर आ गया। अपनी बात यही थी कि ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है, वही पूरी बात। धीरे धीरे ये आ गया हायर साइड और किसी ने कुछ कर पाया, एकदम आ गया। तो वही बात है ना, थोड़ा सा वेट क्या करिए। लेकिन अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन, आपका जो पी रेशियो है वो भी बहुत कंफर्टेबल है। ठीक है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से डाउट मत करिएगा। मेन बात क्या है जो कि Q4 में फोकस रहेगी, जो कि थोड़ी सी डाउटफुल भी है, वो रहेगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बड़ा दिक्कत की बात है। हालांकि मैं आपको बता दूं एक बात यहाँ पर कि आपकी कोई नेगेटिव ग्रोथ नहीं है, पॉजिटिव ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ नहीं है। बट एक्चुअल में आप देखेंगे तो ग्रोथ जो है ना वो नहीं आ रही है। क्वार्टर दर क्वार्टर आप प्रॉफिट देख लीजिए तो ग्रो नहीं हो रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वहीं पड़ा हुआ है, तो वो एकदम इन लाइन है। ठीक है, 700 करोड़ इधर पिछले क्वार्टर में आ गए, तो 701 करोड़ 702 करोड़ इस क्वार्टर में आ गए, बस इतना ही। ऐसे ही यहाँ पर है, समझ रहे ना इस बात को। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी ना वो इंक्रीज नहीं हो रही है, उसके लिए बैंक कदम ले रही है। अब जैसे ये सही हो जाएगा वो आपको दिखेगा सीधा इम्पैक्ट आपका EPS पर, और बुक वैल्यू आपका यहाँ पर जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपकी वैल्यूएशन आगे इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। बट जो सबसे बड़ी बात है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप जो सोच रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक कब बन जाएगा ये,
तो वो भैया यहाँ पर आप जो इंटरेस्ट अर्न देख रहे हैं ये 2023 मार्च का है। 2024 मार्च का मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन इससे बेहतर है। मैं आपको बताऊं यहाँ पर ना IDFC फर्स्ट बैंक 31,000 करोड़ के इंटरेस्ट अर्न तक पहुँच गया। ठीक है, तो वो एक अपनी अलग बात है। अब 31,000 आपसे कम से कम 4 गुना है 2023 मार्च के हिसाब से, अगर आप देखें 4 गुना है, जबकि आपके 2024 मार्च के नंबर बहुत अच्छे आने वाले इंटरेस्ट अर्न के फ्रंट पर भी। तो सीधी सी बात है, टाइम तो लगेगा। जैसे वहाँ टाइम देना, वो वहाँ के लोग जूझे हैं, पहले असेट क्वालिटी में जूझे हैं, आप भी असेट क्वालिटी में जूझ रहे हैं। आपका जो नेट NP है वो ओवरऑल 1.61 का है। एक अच्छी बात यह है कि क्वार्टर दर क्वार्टर आपके जितने क्वार्टर अभी आए हैं, 3 क्वार्टर आ चुके हैं, लगातार हर क्वार्टर में नेट NPA सुधरा है। 1.61% पर नेट NPA पहुंच चुका है और ग्रॉस NPA भी घटा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि Q4 में दम दिखा दे तो ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा उसमें असेट क्वालिटी सुधरती हुई नजर आएगी। इतने ही नेट NPA जो है वो बंधन बैंक के हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका और बंधन बैंक का असेट क्वालिटी जो है वो एक साथ चल रही है, और इसके साथ साथ असेट में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बंधन बैंक आपका कंपैरिजन अगर हो तो बंधन बैंक के सीधा कंपैरिजन हो सकता है। यस, ये रियलिटी है। अब करूँगा मैं बात को, लेकिन बंधन बैंक और आप जो है वो एक तकरीबन करीबी चल रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, इंटरेस्ट अर्न में आपसे डबल पर है बंधन बैंक, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अभी अगर आप देखेंगे तो देखिए, मेरा तो यही कहना कि आपको एक तो मार्केट कैप जो है ना वो 8,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, या कहें बैंक है, साउथ इंडियन बैंक। वो छोटा बैंक है, इसीलिए भरोसा है, पैसा यहाँ पर बन सकता है, अच्छा खासा पैसा बन सकता है, और ये छोटे निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब देखिए, आपको ना इस मार्केट कैप पर ये आपको असेट जो मिल रहे हैं, भले ही असेट क्वालिटी से हमें समझौता करना पड़ रहा है, लेकिन आगे अगर असेट क्वालिटी सुधर गई तो देखिए कितना बढ़िया रहेगा सिनेरियो। आपका स्टॉक क्या इधर ही पड़ा रहेगा अगर असेट क्वालिटी सुधरी। ये भाई साहब यहाँ से 3 गुना होने तक का भी दम रखता है। एकदम नहीं होगा कि भाई साहब चलना स्टार्ट कर दी सब हो गया, बट धीरे धीरे होगा। सो दैट इंतज़ार करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना और नंबर्स पर ध्यान रखना। Q4 में हमें क्या देखना है? Q4 में हमें नेट NPA देखना है जो कि सुधर रहे हैं, तो Q4 में कैसे लाए। प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखनी है कि ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही, वैसे संभावना बहुत कम है। ठीक है, ये 2 चीज़ें तो मुझे देखनी ही देखनी है, असेट क्वालिटी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट अर्न से कोई समझौता नहीं है, वो यहाँ पर मुझे पता है कि कंप्लेन करने का कोई मौका नहीं देगा ये बैंक, कहीं ना कहीं अच्छी ही आएंगे। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं सिनेरियो जो है वो साउथ इंडियन बैंक का अच्छा बन रहा है। 2 मई को देखते हैं कि असेट क्वालिटी में कितना ओवरऑल सुधार हुआ है और क्वार्टरली यहाँ पर जो है कितना सुधार हो रहा है, मतलब देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर भी पूरी नज़र आएगी, वही से सब कुछ चेंज होना है। हाँ, लेकिन आगे ये भी ध्यान रखिएगा इन लास्ट कि सबसे जो मेन पॉइंट रहेगा इस बैंक के अंदर, अगर आप होल्ड कर रहे हैं, चाहे आप 37 पर होल्ड कर रहे हो या 15 रुपये पर होल्ड कर रहे हो या 10 रुपये पर आपने खरीद रखे हैं होल्ड कर रहे हो, मैं आपको बता दूं कि नेट NPA की जो स्थिति है वो मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक करना पड़ेगा आगे, तभी यहाँ पर जो बढ़ पाएगा। अदरवाइज ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम वाली बात रही। अच्छा, बंधन बैंक और आपके में अंतर पता क्या है? आपके लगातार NPA सुधर रहे हैं, बंधन बैंक के ऊपर नीचे हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। मतलब बंधन बैंक का उठा के देखिए, ये कंपैरिजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताओ तो मैं करके भी दूंगा ये कंपैरिजन, कल हम बात करते हैं इसके कंपैरिजन के ऊपर, सो दैट देखते हैं कितना पावरफुल है साउथ इंडियन बैंक बंधन बैंक कंपैरिजन, या बंधन बैंक कितना पावरफुल है साउथ इंडियन बैंक के कंपैरिजन। सो दैट यहाँ पर अगर आप देखें एंड लास्ट, ये ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर लगा लीजिए और इसको फॉलो करना है। और अभी भी यहीं से सपोर्ट, अरे ये चल रहा है ऑलमोस्ट मार्च 2023 मार्च से ये चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन का सफ़र साउथ इंडियन बैंक के अंदर। ये 13 रुपये, ये रिजल्ट का टाइम का सिनेरियो है जो हमने लास्ट टाइम उस वक्त रिजल्ट के ऊपर बात करी थी, और जो बात करी थी कि यहाँ से सपोर्ट लेगा, वहीं से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई है। अब ये ट्रेंड लाइन के बारे में तो बात नहीं करी थी, बट अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन से ही चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल ब्रेक ना हो जाए, चरमरा ना जाए, तब तक आपको भरोसा नहीं गिराना है। जब तक ये सुधरी हुई है तब तक यहाँ पर जो है हटना नहीं है, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बात है। Q4 के नंबर अच्छे आ गए तो ऑल टाइम हाई पर जाने में
समय नहीं लगेगा, 37 आपके सामने रखा हुआ। तो पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं, कुछ चीज़ों से समझौता है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं साउथ इंडियन बैंक में, वही हमें देखते हैं कि आगे कैसे यहाँ पर जो है रखती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। 2 मई को बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक के ऊपर नज़र रखते हैं। सो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।